Welcome students. Question number 7, exercise 8.1. Find the area of the smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square cut off by the line x is equal to a upon under 2. तो सॉल्यूशन में हम करेंगे द गिवन सर्कल इज आपके पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और ये हो गया x माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास सर्कल है, इसको ले लो इक्वेशन 1। अब इसका सेंटर आ गया 0 0 और रेडियस आ गया a, तो इट्स सेंटर इज एट द ओरिजिन that is O00 and radius is A। ये A स्क्वायर मतलब रेडियस इज A। अच्छा, आगे दूसरी लाइन जो आपको लाइन की गिवन है, द गिवन लाइन इज x is equal to a upon under 2 let it be 2। ठीक है, चलो सर्कल को प्लॉट करते हैं जिस तरह से हम इसको, आपने ये आ गई आपके पास x एक्सिस और ये आपके पास आ गई y एक्सिस और आपके पास एक सर्कल बनाना है आपने जिसका सेंटर आपके ओरिजिन में होगा। तो ये सर्कल है, इसका मैंने सेंटर ओरिजिन में रखा है। अब इसका ये जो सर्कल है इसका सेंटर है ओरिजिन। ये हो गया आपके पास x o x डैश यानी कि x एक्सिस, y o y डैश यानी कि y एक्सिस। ये आपके पास यहाँ पर 0 0 कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0 0 और रेडियस इसका मतलब आपके पास है रेडियस a। अगर ये रेडियस है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इसको मैंने ले लिया a और ये हो गया a0। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये हमें अभी फिलहाल चाहिए नहीं, पर ये क्या आएगा b0a क्योंकि ये भी रेडियस है। ठीक है, अब देखते हैं लाइन कहाँ, ये x इज इक्वल टू a अपॉन अंडर 2 प्लस है ये, इसका मतलब ये जो लाइन है वो ओरिजिन के और a के बीच में कहीं इस पॉइंट में और इस पॉइंट के बीच में कहीं भी होगी। अब देखिए ये है रेडियस a को हम किसी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि अंडर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो लेस देन a आएगी। मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, कहीं भी मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, ये वाली ये लाइन है और ये लाइन आ गई आपके पास x इज इक्वल टू a। ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a अपॉन अंडर 2। यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर x इज इक्वल टू a अपॉन अंडर 2 और यहाँ पर x इज इक्वल टू a और ये यानी कि x आपके पास a क्या है, रेडियस है। तो आपके पास ये इतना डिस्टेंस है, a इतना डिस्टेंस, और आपके पास लाइन है a अपॉन अंडर 2। जब आप a को अंडर 2 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरली है वो आपका जो आपकी वैल्यू है वो a से लेस आएगी। तो मैंने इसको आइडिया से बना दिया x इज इक्वल टू a अपॉन अंडर 2। अब हमने जो एरिया निकालना है वो कौन सा निकालना है, लिखा हुआ है स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये लार्जर पार्ट है इस लाइन से, अगर ये देखिए मैं इसको शेड कर देता हूँ, मैं बाद में मिटा दूंगा। ये हो गया लार्जर पार्ट, ये लार्जर पार्ट है और मैं इसको किसी और रंग से करूँगा तो ये आ गया स्मॉलर पार्ट और यहाँ पर लिखा है स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल का स्मॉलर पार्ट ये है, लार्जर पार्ट ये है। तो हमें स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम शेड करेंगे स्मॉलर पार्ट को, ये वाला
ये वाला एरिया हम निकालेंगे, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये एरिया, ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया। वो तो चलो ठीक है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया आपस में सेम है, तो आपके पास इक्वल है ये। तो ये आ गया 2 टाइम्स इनटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, हमें ये एरिया निकालना है। यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है, a अपॉन √2, ये लिमिट बन गई। और यहाँ इस पॉइंट पे x कितना है, a है, तो ये आपके पास आएगा a, x एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है, आपके पास आएगा y ऑफ सर्कल, y ऑफ सर्कल, ये और साथ में आपने कर दिया dx और इसको ले लिया इक्वेशन 3, 1 2 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने नेगेटिव साइन की बजाय आपने पॉजिटिव साइन लेना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है आपके पास, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल a अपॉन अंडूट 2 टू a, और आपके पास y की वैल्यू आ गई अंडूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब बस इसको आपने इंटीग्रेट करना है, वो कई बार कर चुके हैं आप शायद, चलो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ। इज इक्वल टू 2 बार है, बड़ी ब्रैकेट लगा लो। इसकी इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये है x अपॉन 2 अंडोट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, और आगे आपके पास साइन इनवर्स x अपॉन a, और आपके पास लिमिट होगी a अपॉन अंडूट 2 टू a, ठीक है। इज इक्वल टू 2, सबसे पहले मुझे a पुट करना, तो यहाँ पर मैं a पुट करूँगा, यहाँ पर मैं a पुट करूँगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, मैंने सीधा लिख दिया 0 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स। यहाँ भी मुझे a पुट करना, a से a कट गया तो आपके पास आएगा साइन इनवर्स 1। ये अपर लिमिट पुट कर दी, इसको फिर ब्रैकेट लगा देनी है माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करनी। अब यहाँ पर आपको x की जगह आपने a अपॉन अंडर 2 लिखना है, तो आपके पास आएगा a अपॉन 2 अंडर 2। यहाँ ये x है, यहाँ x की जगह आएगा a अपॉन 1 अपॉन अंडर 2, तो अंडर 2 नीचे चला जाएगा, तो आपके पास आएगा a अपॉन 2 अंडर 2 और अंडूट, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर आपने x स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन 2 अंडर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर आएगा a अपॉन अंडर 2, और ये हो जाएगा आपके पास a अपॉन अंडूट 2a, और ब्रैकेट लगा दी आपने, लोअर लिमिट भी पुट कर ली, 2 बाहर है, याद रहे आपके पास 2। अब तो आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है ये। और साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 2, तो आपके पास आएगा a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू पाई बाई 2 माइनस ब्रैकेट लगा के, क्योंकि बाहर माइनस है यहाँ प्लस है, तो आपके पास आएगा a अपॉन
2 इंटू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, आपके पास आएगा 2a² माइनस a², यानी कि a² अपॉन 2, और उसका अंडरूट लेंगे तो आपके पास आएगा a अपॉन √2। ये जो सारी क्वांटिटी है इसको सॉल्व करके, ये जो सारी जो क्वांटिटी है इसको सॉल्व करके आपके पास ये आएगी प्लस a² अपॉन 2, और a से a कट गया, आपके पास आएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन √2, और ये आ गया आपके पास 2, और ये हो गया आपके पास पाई a² अपॉन 4, पाई a² अपॉन 4 माइनस a इंटू a² अपॉन √2 इंटू √2 2, और ये हो गया a² बाई 4, और आ गया आपके पास माइनस a² अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस, और साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, साइन इनवर्स 1/2, यानी कि साइन देखिए ना, ये है आपके पास है साइन इनवर्स 1 अपॉन √2। साइन ऑफ कितने डिग्री 1 अपॉन √2, वो होता है साइन इनवर्स साइन ऑफ π/4, साइन 45 1 अपॉन 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास कितना आ जाएगा π/4। इस तरह से वैल्यूज निकालते हैं, तो ये आ गया आपके पास π/4। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, ये टू पाई a² बाई 4 माइनस पाई a² अपॉन 8, तो आपके पास इसको मैं लिख सकता हूँ पाई a² अपॉन 4, अब इसको मैं पहले लिख रहा हूँ माइनस पाई a² अपॉन 8 माइनस a² अपॉन 4। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, इन दोनों का एलसीएम लूंगा मैं इसका, क्योंकि इसमें पाई है, आपके पास क्या आएगा 2, और ये आपके पास आएगा 8 एलसीएम इन इसको और इसका, तो आपके पास आएगा 2 पाई a² माइनस पाई a² माइनस a² अपॉन 4। इतनी कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका जो ये आ गया आपके पास पाई a² अपॉन 8 माइनस a² अपॉन 4। अब 2 से यहाँ पर 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा पाई a² अपॉन 4 माइनस a² अपॉन 2, पाई a² अपॉन 5 माइनस a² अपॉन स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एनसीईआरटी का आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, आसान क्वेश्चन है, बड़े मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको सेकंड टर्म में 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, मैंने आपको भेजा हुआ सब कुछ। अब कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू y² and x is equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x is equal to a, find the value of a। आपको जो गिवन है वो कुछ और है। अब देखिए पहले इन कर्व को पहचानिए। गिवन है आपके पास, गिवन है x इज इक्वल टू y², और इसको हम लिख सकते हैं y² इज इक्वल टू x। अब हमें इसको पहचानने में आसान हो गया कि ये क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन, which is a right-handed parabola with vertex
विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, ये आपको पता लग गया। ठीक हो गया। अब दूसरी आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 4 इज गिवन लाइन इज given line is x is equal to 4 let it be 2, और एक और लाइन दी है, चलो वो तो अलग बात है। ठीक है, तो चलो पहले ये हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इसको हम प्लॉट करते हैं। ये आपके पास x एक्सिस आ गया। उसी तरह से हम y एक्सिस बनाते हैं। ये आपके पास y एक्सिस आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बनाना है एक पैराबोला, बाइस राइट हैंडेड पैराबोला, वर्टेक्स आपके पास, और ये आ गया x o x डैश y o y डैश। और राइट हैंड पैराबोला क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर है उतना नीचे है। अब इसको आपने ध्यान से, ये आपके पास ये पैराबोला बन गया, ये पैराबोला गया y स्क्वायर इज इक्वल टू x, वर्टेक्स आपके पास है इसकी ओरिजिन में, राइट हैंड पैराबोला। अब उसके बाद आपके पास है x इज इक्वल टू 4, एक लाइन है x इज इक्वल टू 4। अब 0 1 2 3 4, तो इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो वो लाइन बन जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 4। तो चलो मैंने एक लाइन ड्रा कर दी यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइन है आपके पास x इज इक्वल टू 4। अब गिवन क्या है, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू y स्क्वायर, यानी कि पैराबोला का एंड x इज इक्वल टू 4, ये एरिया, ये सारा एरिया इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई द लाइन x इज इक्वल टू a। इसका मतलब आपके पास एक लाइन है यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ x इज इक्वल टू a। चलो मैंने वो लाइन ड्रा कर दी, आपके पास ये लाइन आ गई आपके पास x इज इक्वल टू ये चलो ये x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू ये लाइन है, ये वाली कहता है कि ये जो लाइन है, ये जो एरिया है बाउंडेड बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब कि ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल हैं। दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ कि एक एरिया मैंने ये शेड कर दिया, ये वाला, ये दोबारा रेड, और एक ब्लैक जो है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल हैं, गिवन कंडीशन है। ठीक है, तो आप हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे by given condition, by given condition, हाँ जी, एरिया अंडर y स्क्वायर इज इक्वल टू x, एरिया अंडर, मैं फिगर भी साथ में शो करता हूं, एरिया अंडर y स्क्वायर इज इक्वल टू x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। अभी बताता हूं, ये x इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट से और x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू एरिया अंडर y स्क्वायर इज इक्वल टू x
बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू 4, ये गिवन कंडीशन है। एरिया अंडर, देखिए कर्व तो वही है, मैं इसको दोबारा, ये देखिए कर्व तो वही है, ये वाला कर्व। अब कह रहा है कि एरिया अंडर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एरिया अंडर, फिर वही एरिया अंडर, ये वाला जो एरिया है वो भी उसी कर्व के अंडर है ये, मगर यहाँ पर x इज इक्वल टू a2 और x इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। ये जो मैंने चित्रकारी की है इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू a2, x इज इक्वल टू 4 implies इंटेग्रल एरिया अंडर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू ए 0 टू ए। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं इस एरिया को दो बार नहीं लिखूंगा, मैं इसको जितना एरिया ये ऊपर है उतना ही एरिया ये नीचे है, यानी कि तो मैं क्या करूँगा 2 टाइम्स 2 क्यों? क्योंकि मैं इसी एरिया का ये एरिया है यही ले रहा हूँ, और इसको जो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a, और बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो इसमें बाई की वैल्यू क्या आएगी, अंडरूट एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू 4 x इज इक्वल टू एक्स टू 4, और आपके पास आ गया यहाँ पर फिर अंडरूट एक्स dx, ये आपको दिया है। बस आपने सिंपली अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये भी 2 टाइम्स, अब ये 2 से 2 कट गया। अब यहां पर आपके पास आएगा इंटीग्रल इम्प्लाइज इंटीग्रल 0 टू a x रेज़ टू पावर 1/2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू 4 x रेज़ टू पावर 1/2 dx। हाँ जी, इसकी आपके पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1, यानी कि 3/2 अपॉन 3/2, और ये हो गया 0 टू a, और यहाँ पर आएगा x रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, और ये भी हो गया 0 टू 4। बहुत आसान क्वेश्चन है मगर इम्पॉर्टेंट है। अब 3/2 बाहर आएंगे तो 2/3 आ गया, और अंदर आपके पास आएगा a रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 0 पुट करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे भी 2/3 आएगा, और आप यहाँ पर पुट करेंगे 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 0, 2/3 आपस में कट गए, आपके पास आएगा a रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 3/2। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर ये a है तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये a है 2/3, ये आपके पास ये आगे 0, और यहाँ पर भी आएगा इज इक्वल टू 2/3, और ये हो गया 4 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस a रेज़ टू पावर 3/2। सॉरी फॉर दैट, आपके पास क्या आ गया 2/3 आपस में कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आएगा a रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2 4 को, और ऊपर आ गया 3/2, मैंने क्या लिखा क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगे, माइनस a रेज़ टू पावर 3/2। तो a रेज़ टू पावर 3/2 प्लस, इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ a रेज़ टू पावर 3/2, ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 3, और ये हो गया 2 रेज़ टू a रेज़ टू पावर
3/2 इज इक्वल टू 8, 2 2 4 2 8, और ये आ गया आपके पास a रेज़ टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 4, और इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर, ये 3/2 है, इसका हो गया 2/3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2/3, और ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 4/3, और ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू mod x। ये मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें पूरा समझाया हुआ है। तो आपके पास पैराबोला है, द गिवन पैराबोला इज द गिवन पैराबोला इज आपके पास है, इसको में लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने इसको तो ले लिया 1। अब मैं इसको पहचानने में मुझे मुश्किल हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, जो स्क्वायर की पावर है उसको मैं पहले लिखता हूँ, जो स्क्वायर है मतलब स्क्वायर वाली टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई। अब हमें पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी, ये अपवर्ड पैराबोला है विच इज एन upward parabola with vertex at the origin। ये आपको पता लग गया, ठीक हो गया। अब आपके पास ये लाइन है गिवन y इज इक्वल टू mod x, और मैंने आपको बताया है इसका मतलब हो गया विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x। मैंने आपको बताया हुआ y इज इक्वल टू x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव वैल्यू के लिए, माइनस x इज नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो ये आ गई इक्वेशन 2 और ये आ गई आपके पास इक्वेशन 3। ओके, y इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये। अब हमारे पास बेसिकली y इज इक्वल टू mod x, हमारे पास 2 लाइन्स हैं, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इसका हम फिगर ड्रा करते हैं, देखिए कैसे। फर्स्ट कर्व है हमारे पास, चलो पहले तो हम इसके आपके पास ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस, और ये आपके पास आ गई वर्टिकल लाइन y एक्सिस। अब हमने बनाना है पहले पैराबोला। तो पैराबोला में क्या होता है, सिमेट्रिक होते हैं, जितना डिस्टेंस यहाँ ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है। अब इस तरह से आपने ये पैराबोला बनाना है। तो ये वर्टेक्स आ गई, ये पैराबोला है। ये आपके पास आएगा बाई, ये आ गया बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसकी वर्टेक्स आ गई आपके पास ओरिजिन में 0 0, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब हमारे पास 2 लाइनें हैं, एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है इक्वल टू 0। पॉजिटिव वैल्यू x की यहाँ होगी, इसका मतलब ये जो लाइन है वो यहाँ पर होगी, ये लाइन इस तरह से ऐसे पॉजिटिव। तो मैं लाइन बनाने के लिए मेरे पास टूल है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपके पास आ गई लाइन, ये लाइन आ गई आपके पास y इज इक्वल टू एक्स,
अब सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एक्स, नेगेटिव वैल्यू, x की नेगेटिव वैल्यूज क्या होती है, इस तरफ होती हैं, तो इस तरफ इधर आएगी आपके पास नेगेटिव, आपके पास यहाँ पर आएगी दूसरी लाइन। और ये बड़ी ध्यान रहे कि ये सिमेट्रिक होती हैं लाइंस, ये होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट ये, ठीक है। अब हमने एरिया क्या निकालना है, एरिया निकालना है पैराबोला और लाइन के जो बाउंडेड है, मुझे ये एरिया निकालना है, और उसके साथ साथ ही मुझे ये एरिया भी निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये दो एरिया निकालने हैं तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालूंगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मुझे एक इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये, ठीक है। अब देखिए मुझे ये एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर कर्व है y इज इक्वल टू एक्स, अगर y इज इक्वल टू एक्स के अंडर जो एरिया निकालूंगा तो वो मेरा ये एरिया निकलेगा, ये वाला सारा जो मैंने ये कर दिया, ये वाला एरिया, ये किसके अंडर निकलेगा, y इज इक्वल टू एक्स। मगर मुझे ये सारा एरिया नहीं चाहिए, ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, यानी कि मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ये वाला एरिया। अब ये जो एरिया है, ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये किसके अंडर है, ये है 22 के इज इक्वल टू एक्स, यानी कि पैराबोला के अंडर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये एरिया जो है वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एरिया अंडर y इज इक्वल टू एक्स निकालूंगा, और उसमें से एरिया अंडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये, पर मुझे उसके लिए ये पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी है, ये वाला जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू एक्स में, ये जो पॉइंट है जहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आपस में मीट करते हैं, तो मुझे पहले वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। वहाँ से मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, वहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो क्योंकि मुझे लिमिट बनानी है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है और इस पॉइंट पर x कितना होगा, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सिंपली 2 में y इज इक्वल टू एक्स है, वो आपने यहाँ पर पुट करना, आपके पास क्या आएगा, पुट y इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको यदि ट्रांसपोज करो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x कॉमन आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर बन गए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपके पास इम्प्लाइज करेंगे आप, तो आपके पास क्या मिलेगा, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास दो वैल्यूज मिल गई हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 0 तो ये है और x इज इक्वल टू 1 हमारे पास ये। पूरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ फिगर में ये देखना है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, तो x इज इक्वल टू 1 है। ओके, अब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया हम लिखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, चलो मैं फिगर के साथ साथ ही लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये यहाँ से मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, ये फिगर है हमारे पास। अब देखिए ये एरिया निकालना है हमने, और ये भी निकालना है, मगर मैं इसको 2 टाइम्स करूँगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले ये एरिया और ये एरिया शेड कर दिया हमने, इज इक्वल टू शेडेड एरिया, ये पीले वाला नहीं, ये वाला और ये ब्लैक वाला, ये इसको तो मैंने समझाने के लिए आपको किया। आपने ये वाला फिगर, ये वाला आपने ड्रॉ नहीं करना है। रिक्वायर्ड एरिया, मैं इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे। ये मैं अब दोबारा बना रहा हूँ, फिगर को दोबारा बना देता हूँ।
और आपने ये वाला जो बस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मुझे ये एरिया निकालना, ये एरिया, इसकी बात कर रहा हूँ, ये एरिया और ये एरिया। बाकी समझाने के लिए मैंने चित्रकारी की है, बाकी आपने ये कुछ नहीं बनाना है। 2 टाइम्स एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब देखिए एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एरिया अंडर y इज इक्वल टू x लाइन के, माइनस एरिया अंडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये निकालना है आपको। अब एरिया अंडर y इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं 2 टाइम्स एरिया अंडर y इज इक्वल टू एक्स इंटेग्रल x dx, और लिमिट आपके पास आएगी 0 to 1, दोनों की लिमिट 0 to 1 ही आएगी, माइनस 0 to 1 y इज इक्वल टू यानी कि एक्स स्क्वायर dx। ओके, बस अब हमने इंटीग्रेशन करनी है। 2 सबका बाहर है, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और आपके पास लिमिट आ गई 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट आ गई 0 to 1, और यहाँ पर आपके पास आएगा 2, और ये आपके पास 2 है, ये बाहर 2 है, और यहाँ पर आपके पास 1/2 आ गया, और पहले 1 पुट किया तो आपके 1 स्क्वायर रेट के 1 माइनस 0 माइनस 1/3 मिलेगा। यहाँ पर 1 आपके पास यहाँ पर आएगा 1 माइनस 0, तो आपके पास ये क्या आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 2, और आपके पास यहाँ पर आएगा 1/2 माइनस 1/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 1/2 1/3 इज इक्वल टू 2, एलसीएम आ गया 2 into 3, और ये हो गया 3 माइनस 2, और ये गया 2 into 1 अपॉन 2 into 3, 2 से 2 कट गया, आपके पास आएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आसानी है, बड़ा मुश्किल नहीं पर इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, ऐसा ध्यान से देखेंगे क्या है ये। कहता कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू 4/x इज इक्वल टू 4/, यानी कि अपवर्ड पैराबोला एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4/-2। सिंपल सा क्वेश्चन है। द गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/, लेट इट बी 1। ये क्या है, विच इज एन अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, विच इज एन अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ओके, सेकंड है द लाइन इज x is equal to 4/-2, let it be 2। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साथ साथ ही इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं, हम फिगर बना लेते हैं, थोड़ी सी फिगर बना लेते हैं, हमारा काम जाके चलता रहे।
ये आ गई एक्स एक्सिस। इसी तरह से आप वाई एक्सिस भी बनाओ। जो बच्चे मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते जाते हैं वो ठीक है, अच्छे रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब अपवर्ड पैराबोला बनाना है विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, तो मैं ये पैराबोला बना रहा हूँ। चलो मैं इसकी यहाँ से मैं ये मैंने अपवर्ड पैराबोला बना दिया है। अपवर्ड पैराबोला अपवर्ड पैराबोला, और ये अब आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब आपके पास है दूसरी लाइन। अब दिक्कत ये है कि ये जो लाइन है 2 वो इस पैराबोला को कहीं इंटरसेक्ट करेगी, या तो आप इसका टेबल बना दो, उसको ग्राफ प्लॉट कर लो, लंबा काम है। हम सीधा क्या करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। दैट्स ऑल, सबसे आसान तरीका सॉल्विंग 1 एंड 2। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, और हम सीधा ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी कि ये दोनों आपस में, लाइन और पैराबोला आपस में कहाँ कट कर रहे हैं। सुनो क्या करते हैं, x की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं सीधा ही 2 में। फ्रॉम टू क्वेश्चन 2 पुट x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 इन इक्वेशन 1। आपके पास क्या आएगा, 4y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और यहाँ पर a बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 4y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a b इज इक्वल टू 4y। अब ये आ गया 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 16y, और ये माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसको मैं ट्रांसपोज मैंने यहाँ कर दिया है, थोड़ी सी स्पेस बना रहा हूँ। अच्छा, अब ये हो गया 16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकालते हैं, निकल जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ 0 हो गया, आपके पास आएगा 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गए क्वाड्रेटिक इन y। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो मेरा फैक्टर बनाने का तरीका क्या, 4 और 1 को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 4, बीच में आपके पास है माइनस 5। तो आपको यहाँ पर दो टर्म्स ढूंढनी है जिनको ऐड करें तो माइनस 5 आए, और उनको मल्टीप्लाई करो आपके पास तो 4 आए। तो आपके पास ये देखिए, आपके पास आएगा 4 और एक हो गया 1, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, मगर इनको ऐड करेंगे तो 5 आएगा माइनस 5, तो इनको भी माइनस कर दो। तो ये आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4y कॉमन है, y माइनस 1 कॉमन है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास आएगा y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई 1,
या y की वैल्यू आ गई 1/4, y की वैल्यू आ गई 1 या 1/4। अब हम 2 में पुट करेंगे, हमारे पास आगे क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर पुट करो, आपके पास y की वैल्यू मिलेगी फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास क्या आएगा, 4/-2 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 4y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3/4। y की वैल्यू आ गई आपके पास x is equal to, when x is equal, sorry, when y is equal to 1, when y is equal to 1, when y की वैल्यू आ गई 2, एक आ गई 1 और एक आ गई 1/4। तो when y is equal to 1 from 2, यहाँ पर y की वैल्यू आपने 1 पुट की, तो आपके पास x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 × 1 - 2, यानी कि 2 आ गया। देयरफॉर हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट a आ गया 2, 1। अब दूसरा आ गया when y इज इक्वल टू 1/4 from equation 2, x is equal to 4 × 1/4 - 2, और ये हो गया 1 - 2 और ये हो गया -1। तो हमारे पास एक पॉइंट और मिल गया, देयरफॉर इसको b ले लो, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1/4। अब ये दोनों पॉइंट जो a 2 1 और b -1, यहाँ पर हमने प्लॉट करना है। x इज इक्वल a इज इक्वल टू 2 1, x इज इक्वल टू 2, चलो सपोज करो 1 2 और y इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास सपोज करो ये पॉइंट आ गया आपके पास a, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, और दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 इस तरफ आएगा, और y इज इक्वल टू आपके पास ये, अगर y इज इक्वल टू 1 है तो 1/4, इसकी डायरेक्शन में यहाँ पर ये यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, और इसको हमने b ले लिया पॉइंट, और ये हो गया -1 और 1/4। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, सेकंड लाइन है, वो यहाँ से पास कर रही है। तो मैं लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ से ये लाइन इस तरह से, ये लाइन, ये वाली लाइन। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने से हमें सब कुछ पता लग गया। तो ये आपके पास लाइन आ गई, ये वाली जो लाइन है वो है x इज इक्वल टू 4y - 2, ये वाली लाइन है। अब कहता है कि इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो आपने निकालना है। अब मैं उसको शेड कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे एरिया निकालना है, ये देखिए मुझे एरिया निकालना है, ये एरिया, और उसके साथ ये एरिया भी निकालना है। अब आप देखेंगे कि दिस एरिया इज नॉट इक्वल टू दिस एरिया, तो आप 2 से मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब मैं इन एरियाज को निकालने के लिए पहले तो मुझे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे, जहाँ पर ये पॉइंट है x एक्सिस को इन्वॉल्व करने के लिए हमने एक ये पॉइंट, और यहाँ पर भी x एक्सिस को इन्वॉल्व करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। ये इसको हम यहाँ पर एक कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम ड्रॉ कर दिए। अब देखिए, अब रिक्वायर्ड एरिया क्या बोलता है, रिक्वायर्ड एरिया कह रहा है कि मुझे ये एरिया निकालना है, ये एरिया। अब ये जो एरिया है, ये लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, अब इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू -1 है और इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2 है। मैं क्या करूँगा, एरिया अंडर लाइन बिटवीन x इज इक्वल टू -1 to 2 माइनस एरिया अंडर पैराबोला x के इज इक्वल टू 4y।
बस इतना सा काम करना है। तो फिगर हमारे पास यहाँ है और क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, देखिए ये ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया देयरफॉर, अब आगे यहाँ कर रहा हूँ मैं आप यहाँ पर क्वेश्चन। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया, जो हमने शेड किया वो निकालना। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया इज इक्वल टू -1 to 2, -1 to 2 पाई ऑफ लाइन। लाइन के पहले लाइन ऊपर वाला, ऊपर जो कर्व है वो लाइन है, लोअर कर्व जो है वो पैराबोला है। तो पाई ऑफ लाइन टू dx, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब पाई लिखना है आपने -1 to 2 पाई ऑफ पैराबोला 1 dx। अब हमने लाइन 2 से बाई की वैल्यू निकालनी है और पैराबोला 1 से भी बाई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए तो ये है आपके पास, इसको ये जो है इसको ले लिया हमने इक्वेशन 3। अब 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 बाई की वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम इक्वेशन 2 तो आपके पास क्या है, 4y - 2 इज इक्वल टू x, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, इधर जाएगा x + 2 हो जाएगा और आपके पास आएगा प्लस डिवाइड बाई 4। अच्छा, अब फ्रॉम वन आपके पास y की वैल्यू निकाले पैराबोला, और वो है x² इज इक्वल टू, तो फ्रॉम 1 x² इज इक्वल टू 4y। आपको y की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू x² अपॉन 4। अब आपने इक्वेशन 3 में पुट करनी है और आपके पास निकाल आएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -1 to 2 बाई, यानी कि 1/4 इंटू x + 2 dx -1 to 2 1/4 x² dx। और ये हो गया आपके पास 1/4 कांस्टेंट है, और ये हो गया x² अपॉन 2 प्लस 2 की इंटीग्रेशन x, ये हो गया -1 to 2 -1/4, यहाँ भी कॉमन है, ये हो गया x³ अपॉन 3, और ये हो गया -1 to 2। तो आपके पास क्या है, इज इक्वल टू 1/4। अब हमने यहाँ पर 2 पुट करना है, तो आपके पास 2 पुट करेंगे, आपके पास आएगा 2² अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2, ये 2 पुट हो गया, माइनस, अब लोड लिमिट पुट करनी है तो आपके पास आएगा -1² अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -1। अगर आप इसको अलग अलग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। -1/4 यहाँ पर पुट करना है आपने 2, तो ये आएगा 2³ -1³। ध्यान से पुट करनी है वैल्यूज आपने, आपके पास आएगा 1/4, और ये हो गया आपके पास आ गया 2, यहाँ से 2 और 2, एक 2 आ गया, 2 + 4 माइनस, और यहाँ पर आपके पास आएगा 1/2
-2 -1/4 और ये हो गया आपके पास 8 -1 में पूरे ब्रैकेट लगा के क्वेश्चन को करना है, क्योंकि -1 नहीं आएगा, ये -1 आएगा। -1³ इजिकल टू माइनस, तो आपके पास ये क्या आएगा 1/4 और ये हो गया 4 + 2 6 माइनस, और यहाँ पर आप आएगा 2 × 2 = 4 -1, तो आपके पास आएगा -3/2। फिर ब्रैकेट लगा दी मैंने ताकि ये माइनस आपस में इकट्ठे ना हो। -1/4 और ये हो गया 8 + 1। अब देखिए यहाँ पर गलती यहाँ पर ही होती है, तो आपके पास आएगा 1/4 और यह क्या 6 + 3/2 -9/4। और ये आपके पास आएगा 1/4 और ये आपके पास आएगा 12 15/2 -9/4। ये हो गया आपके पास 15/8 -9/। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, ये 4 × 3, तो ये होगा आपके पास 12 ठीक करेंगे इसको 12 और ये हो गया आपके पास 12 और ये हो गया आपके पास 3/4। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ये हो गया 3/4। तो आपके पास क्या आ गया 3/4 और इसको अब आपने एलसीएम लेना है। आपके पास क्या आएगा 8 15 -6 = 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, डालने वाला सब्जेक्टिव भी डाल सकता है अगर इनके ऑप्शंस को वो एलिमिनेट कर दे। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट को अंडरलाइन करेंगे एंड बॉन्डेड बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड द लाइन x = 0 एंड x = 2 इज। आसान है, इसको मैं आपको एक्सरसाइज के खुद करेंगे आप इस क्वेश्चन को। मैं जस्ट एक फिगर बना के आपको समझा देता हूँ क्या है, मतलब हिंट है ये, आप पूरा सॉल्यूशन नहीं है, पूरा सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। ये आपके पास है, ठीक है। अब ये है आपके पास क्या दिया है, सर्कल है, तो आपके पास क्या गिवन है, आपके पास आएगा गिवन सर्कल इज x² + y² = 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, x - 0 होल स्क्वायर + y - 0 होल स्क्वायर = 2 स्क्वायर। इसका मतलब है its center is at the origin यानी कि 0 0 and radius 2। तो हम ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, x डैश है, y एक्सिस है और ये y डैश है। तो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर जो है वो ये सर्कल है, इसका सेंटर आपके पास है और रेडियस इसका आपके पास 2 है। ये इसका मतलब 2 है, तो ये पॉइंट जो होगा वो होगा a x = 2 y = 0 पॉइंट ऑन x एक्सिस।
ओके। और दूसरी आपके पास है x इज इक्वल टू 0, यानी कि बाई एक्सिस वो ये है x इज इक्वल टू 0। बाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये 2 है तो यहाँ से एक लाइन पास करेगी, तो आपके पास यहाँ पर एक लाइन होगी, वो यहाँ से पास करेगी, इसी पॉइंट से जो A से पास करेगी। तो A से पास करेगी लाइन, दोबारा बना रहा हूँ मैं लाइन को, वो लाइन जो है A से पास करनी चाहिए। ये दिस इज लाइन, चलो आप ठीक बना लेंगे। ये हो गए, ये है आपके पास लाइन है x इज इक्वल टू 2, दिस इज x इज इक्वल टू 2। अब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालेंगे? आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया निकालना है, ये एरिया। इस एरिया का इस लाइन से कोई कंसर्न नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया, वो आप लिखेंगे ही, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू, ये पॉइंट देखिए, ये भी क्या रेडियस है, तो ये पॉइंट क्या आपके पास आएगा, बी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2, और ये हो गया एक्स, ये भी रेडियस, तो 8। अब आपको ये निकालना, देखिए इसमें वाई एक्सिस जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, वो तो एक्स एक्सिस भी रही है, मगर अगर मैं एक्स एक्सिस पे निकालूंगा तो ये एरिया, तो मुझे पहले ये एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो मैं सीधे सिंपली क्या करूँगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया इज इक्वल टू, वो आपने लिखा है, इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0 टू बाई इज इक्वल टू 2। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बाई इज इक्वल टू 0 टू बाई इज इक्वल टू 2x dy। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन, ये आपने ले ली इक्वेशन 1 जैसे आप लेते हैं, या इसको आप ले लिया आपने इक्वेशन 2, फिर आपने लिखेंगे फ्रॉम 1। तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकालनी है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडरूट 4 माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पर पुट करेंगे। तो मैं रिक्वायर्ड एरिया शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आपने पूरा लिखना है, इंटीग्रल 0 टू 2, और ये हो गया अंडरूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में आएगा dy। ओके, एक तो ये भी है, ठीक हो गया, 0 टू 2। अगर अब ये वाला एरिया अगर आपने ये निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे आप करते आए हैं। कैसे? अब मैं इसी के ऊपर ओवर राइटिंग कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। अब सपोज मुझे ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। अब तो मैंने तो इसको बाई के, मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन किया जो बाई को मैंने मतलब बाई को मैंने यहाँ पर बाई एक्सिस को ध्यान में रखते हुए किया हुआ है, मगर इसको ऐसे भी करते आंसर आपका सेम आएगा। अब यहाँ पर आएगा, अगर मैं एक्स एक्सिस को देखता हूँ, वाई एक्सिस को नहीं देखता, तो मेरे पास कर्व तो वही है, तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2, बात तो ठीक एक ही है। x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 0, और यह आया बाई dx। अब आपने यहाँ से बाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये निकल आएगा, आपका आंसर ये आएगा। और आपने इस क्वेश्चन को फिर आपने करके देख लेना कि आपके पास कौन सी ऑप्शन आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब एक एक्सरसाइज और है, उसको मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको जो 7 तारीख को जो आपका सेकंड टर्म एग्ज़ाम है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सको। थैंक यू।